जी कल के समझ आ गई थी सब जो कल पढ़ाया समझ आ गई थी सबको? समझ। जी हाँ जी आज कल हमने दोबारा रिवाइज करा दें तो कल हमने पढ़ा था सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, सेंस ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। अच्छा हमने जो सा है वो पढ़ा था आपका सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट वर्ब का डिसएग्रीमेंट और डैट इन डेट ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे हमने। तो सेंटेंस और प्रेडिकेट का भी मैंने आपको बताया था। आज हम थोड़ा आगे चलेंगे उससे, हम लोग जाएंगे आपको सेंटेंस के अंदर फ्रेज कैसे डालते हैं आप लोग। और ये लेक्चर आपका इस तरह इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सेंटेंस आप एक्सटेंड करते हैं उसमें आपको फ्रेजेस डालनी पड़ती हैं। ठीक है, फ्रेजेस कैसे डालनी है, किस तरीके से डालनी है वो मैं आपको आज सिखाऊंगा और फिर हम आगे क्लॉज की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है जी। हाँ जी। अच्छा जी। जी अब ये सेंटेंस कल हमने जो डिस्कस किया था, मैं अब सेंटेंस के अंदर आपको एक्सटेंड करना सिखाऊंगा सेंटेंस फ्रेज की मदद से। ठीक है जी। अली इज ड्राइविंग। अच्छा अली इज ड्राइविंग एक सेंटेंस है, इसको आपने एक्सटेंड करना है। इसमें आप दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। अच्छा ये तीन चार सेंटेंसेस हैं। अली इज ड्राइविंग, ही इज ड्राइविंग ऑन द मोटरवे, ही इज ड्राइविंग फास्ट। अब ये सेंटेंस बनाई जा रहे हैं। पहला सेंटेंस आपका था जी अली इज ड्राइविंग, दूसरा था अली इज ड्राइविंग ऑन द मोटरवे, तीसरा है जी ही इज ड्राइविंग फास्ट। पहला सेंटेंस कंप्लीट सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है पहला। ही इज ड्राइविंग ऑन द मोटरवे क्या है पता है किसी को? जी आप में से किसी को पता है इस चीज़ का? ही इज ड्राइविंग जी मैंने येलो में लिखा है ऑन द मोटरवे, ये क्या है पता है किसी को आप में से? हाँ जी किसी को ही नहीं पता आप में से इसका? एडवर्ब ऑफ प्लेस। सर प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ये जो है ऑन, ऑन है preposition, मोटरवे है नाउन। आपकी जो भी फ्रेज, जो अच्छा फ्रेज का जो भी फ्रेज आपकी preposition से शुरू होगी उसे preposition फ्रेज कहते हैं। जो भी फ्रेज आपकी कोई भी फ्रेज preposition स्टार्ट हो आपकी उसको आप कहते हैं preposition फ्रेज। preposition फ्रेज कहते हैं उसको। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ फ्रेज क्या होती है। फ्रेज क्या होती है क्योंकि मैंने preposition फ्रेज तो लगा दी है इसमें। फ्रेज होती क्या है? फ्रेज होती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना इनका सब्जेक्ट नहीं होता। जिस तरह ये मैंने लिखी थी ऑन द मोटरवे, अब ऑन द मोटरवे में सब्जेक्ट नहीं है, प्रेपोजिशन और नाउन है। तो फ्रेज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है जो कि जिनका सब्जेक्ट नहीं होता। फ्रेज आपके सेंटेंसेस को एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही होती है, ब्यूटीफाई कर रही होती है और आपके सेंटेंस में रेपिटेशन बचा रही होती है। जिस तरह मैंने तीन चार सेंटेंस लिखे हैं ऊपर, इनकी रेपिटेशन में बचाता रहूँगा। ये है सेंटेंस को एक्सटेंड करने का फॉर्मूला फ्रेज की मदद से। फ्रेज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, इनका सब्जेक्ट नहीं होता। आप इनकी मदद से अपने सेंटेंस एक्सटेंड करते हैं जिस तरह मैंने आपको एक्सटेंड करके दिया है। ही इज ड्राइविंग था पहला सेंटेंस, ही इज ड्राइविंग
ऑन द मोटरवे दूसरा सेंटेंस है। अब ये दूसरे सेंटेंस में ऑन द मोटरवे है, ये मैंने क्या डाली, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाली इसमें। लेकिन जो मैंने इन्फॉर्मेशन डाली इसको हमने कहा क्या, इसको हमने फ्रेज कहा। तो आपका सेंटेंस पहले हुआ ही इज ड्राइविंग, उसके बाद आई आपकी फ्रेज। अब आपका सेंटेंस थोड़ा एक्सटेंड हो गया, सेंटेंस लिखा फिर आपने उसके साथ फ्रेज लिख दी, उसमें आपने इंफॉर्मेशन भी ऐड कर दी। तो बजाय दो जुमले लिखने के कि अली इज ड्राइविंग, ही इज ड्राइविंग ऑन द मोटरवे, बजाय दो जुमले लिखने के आपने सेंटेंस बना दिया ही इज ड्राइविंग ऑन द मोटरवे, एक सेंटेंस बना दिया, सिंथेसिस कर दिया। आपने रेपिटेशन भी अवॉइड कर ली, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी डाल दी, और आपने सेंटेंस में स्ट्रक्चर भी चेंज कर दी। स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो गया, सिंपल सेंटेंस था ऊपर वाला अली इज ड्राइविंग ऑन द मोटरवे, एक फ्रेज वाला सेंटेंस था जिसमें आपने फ्रेज डाली थी, और आपने उसमें दो सेंटेंस को सिंथेसिस भी कर दिया, एक भी बना दिया, रेपिटेशन भी नहीं हुई, कंजंक्शन भी नहीं आपने यूज की, फुल स्टॉप भी आपने यूज नहीं किया, आपका सेंटेंस एक्सटेंड भी हो गया। तो वो तमाम ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो, प्रेपोजिशन से, और उनका जो सा सब्जेक्ट ना हो, जिस तरह इधर नहीं है सब्जेक्ट, उनको आप बोलते हैं फ्रेज। फ्रेजेस आप सेंटेंसेस में ऐड करते हैं, ये ज़्यादा ऐड होती हैं आपकी थीसिस स्टेटमेंट आप बनाते हैं तो आप फ्रेजेस और क्लॉजेस मिक्स करके बनाते हैं। फिलहाल मैं आपको फ्रेज करा रहा हूँ, क्लॉज नहीं करवा रहा, ठीक है। तो फ्रेज की डेफिनेशन भी आप लिख लें कि फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि सब्जेक्ट उनका नहीं होता। फिर जो प्रेपोजिशन फ्रेज है वो प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगी, ये भी लिख लें कि जो प्रेपोजिशन फ्रेज है वो प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगी। अब एक जुमला मैं लिख रहा हूँ, आपने इसमें फर्क करना है कि ये जुमला क्या है, ठीक है, आप लोग मुझे बताएंगे। ये दो जुमले मैंने लिखे हैं, दोनों में फर्क क्या है। द बुक इज ऑन द टेबल, ही प्लेस द बुक ऑन द टेबल। जी, क्या फर्क है। आप CSS के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको ये फर्क नहीं आता ना तो फिर कमाल है। सर पहला जो है वो फ्रेज है और दूसरा जो मुकम्मल सेंटेंस है सेंस दे रहा है, उसमें सब्जेक्ट भी है। द बुक इज ऑन द टेबल, ये सर पहला जो है, पहला एक ट्रांजिटिव सेंटेंस है और एक इंट्रांजिटिव है। पहले में सर सब्जेक्ट भी नहीं है। पहला एक सिंपल सेंटेंस है भाई, कैसे सेंस नहीं दे रहा। द बुक इज ऑन द टेबल, सेंस तो मुकम्मल है इसकी, क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें। पहले में फ्रेज नहीं है, दूसरे में फ्रेज है। ये देखो, द ही प्लेस द बुक, ही प्लेस द बुक सेंटेंस कंप्लीट है आपका। ऑन द टेबल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुई है, नाउन उसके साथ है। दूसरे सेंटेंस में फ्रेज थी, पहले में फ्रेज नहीं थी, ये इसमें डिफरेंस था। पहले सेंटेंस में अगर आप इसको फ्रेज कंसीडर करते हो ऑन द टेबल को, तो फ्रेज की निशानी होती है आप सेंटेंस इसको निकाल दो, सेंटेंस एग्जिस्ट करेगा, निकाल देते हैं सेंटेंस से। ये लें, क्या बच जाता है, द बुक इज, इनकम्प्लीट हो जाता है सेंटेंस आपका, आप इसको नहीं निकाल सकते। इसलिए फ्रेज ऊपर वाले सेंटेंस में नहीं थी, ये उसका पार्ट था। दूसरे सेंटेंस में आप निकाल दें इसको, ये लो, ही प्लेस द बुक, सेंटेंस कंप्लीट है। तो फ्रेज होती है, आप उसको निकाल भी दो सेंटेंस से, आपका सेंटेंस जो है वो सेंस कंप्लीट डिलीवर कर रहा होता है। तो सेकंड में आपने फ्रेज निकाली, सेंटेंस फिर भी कंप्लीट डिलीवर कर रहा था सेंस। अब आपने जब उसमें फ्रेज डाल दी तो ये आ गई आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन द टेबल। तो सेंटेंसेस को समझो कि सेंटेंस में फ्रेज होती है जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे आ रही होती है। द बुक इज ऑन द टेबल में ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, नेसेसरी है। द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल निकालोगे तो सेंटेंस रह जाएगा द बुक इज। दूसरे में ही प्लेस द बुक, कंप्लीट सेंटेंस है। ऑन द टेबल एक्स्ट्रा आप बता रहे हैं कहाँ पे प्लेस की थी। तो ये डिफरेंस आप आज से समझना शुरू कर दें सेंटेंसेस का। अब ये भी देखना शुरू कर दें कि फ्रेज कैसे पहचानते हैं। फ्रेज ऐसे पहचानते हैं जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन ऐड कर रही हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हो, वो फ्रेज कहलाएगी, वरना नहीं होगा वो। ठीक है जी, यहाँ तक कोई सवाल पूछना जो पूछना है, अगर किसी को समझ नहीं आया तो। जी, इस बात का क्लियर हुआ आप लोगों को या नहीं हुआ, ये बताओ मुझे। मतलब सर फ्रेज हमेशा एडिशनल होगी
और उस सेंटेंस में ऐड होगी जिसके अंदर जो विदाउट दैट फ्रेज उसकी कंप्लीट सेंस हो। जी बिल्कुल, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट की बात कर दी कि विदाउट उसके उसका सेंस कंप्लीट हो रही होती है। ठीक है, फ्रेज में। जी बाकी सबको समझ आई है? जी बच्चों, हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ? सर क्या हम इसको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव सेंटेंस से हम जोड़ सकते हैं नहीं, ट्रांजिटिव इसको? इंट्रांजिटिव ये वाला नहीं है दोनों। ट्रांजिटिव ये था ऊपर वाला, वो आगे जाके करवाऊंगा आपको। अलीज ड्राइविंग जो था, ड्राइविंग इसमें था इंट्रांजिटिव, जो ऑब्जेक्ट नहीं मांग रहा था। नीचे तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की बात ही नहीं आ रही, वहां तो कोई वर्ब भी नहीं है। द बुक इज जो सा, यहाँ तो कोई वर्ब भी नहीं आ रहा। वो तो आपके है, ऊपर तो वर्ब आ रहा है इज ड्राइविंग में। समझे बात को? जी समझे बात को? जी सर, ये जो सेकंड वाला सेंटेंस है इसमें द ही प्लेस्ड द बुक ऑन द टेबल। तो ही प्लेस द बुक जो सा है, ये तो कंप्लीट सेंटेंस है। इसमें ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कौन सा आया है? ये तो कंप्लीट सेंटेंस है। ये ऊपर वाला सेंटेंस है ना, ही इज ड्राइविंग, ये इंट्रांजिटिव है। ये अभी छोड़ दें, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की डिस्कशन नहीं कर रहा, वो वहां जाएंगे तो आपको समझ आएगी। अली इज ड्राइविंग में ड्राइविंग क्या है मुझे बताएं? अली इज ड्राइविंग में ड्राइविंग क्या है? नाउन है, वर्ब सॉरी है, वर्ब, वर्ब। सॉरी वर्ब है। ये जब मैं आपको लेक्चर दूंगा ना ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब का, ये वहां पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल फ्रेज का मुझे बताएं, आपको समझ आ रही है? फ्रेज की समझ जिसको नहीं है वो मुझसे फ्रेज का पूछे। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब को छोड़ दें अभी, वो बाद में डिस्कस करेंगे। फ्रेज का मुझे बताएं। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका सब्जेक्ट नहीं होता। फ्रेज आपके सेंटेंस में एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल रही होती है, जिस तरह मैंने आपको डाल के दिखाई है। अब आप लोग मुझे ये बताओ, ये जो मैंने नीचे सेंटेंस लिखा है, द बुक इज ऑन द टेबल, इसमें ऑन द टेबल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन क्यों है? ये बताओ मुझे पहले आप लोग, क्यों है नेसेसरी इन्फॉर्मेशन? मैं कह रहा हूँ नेसेसरी, या आप पूछे क्यों है? आप बताएं मुझे क्यों है, फिर मैं क्योंकि बताऊंगा इसके क्यों। बगैर सेंस कंप्लीट नहीं हो रही। जी बिल्कुल। और ये जो नीचे है ऑन द टेबल, इसके बगैर सेंस कंप्लीट हो रही है। यस आप यस सर। निकाल दो, तो फ्रेज होती है जिसको हम निकाल दो, सेंस कंप्लीट हो। और फ्रेज की निशानी क्या होती है? preposition, ये preposition फ्रेज की preposition से स्टार्ट होती है। preposition स्टार्ट हुई है ऑन, साथ नाउन आ गया द टेबल, सिंपल। यस सर। जी जी, नासिर समझ आइए आपको? नासिर, जी नासिर आपको समझ आइए? आप सवाल कर रहे थे, पूछें। हाँ जी, बाकी बच्चों बता दो ताकि मैं आगे मूव करूं यार। आप मुझे बताओगे तो मैं आगे मूव करूँ। बाकी से पूछ रहा हूँ, आपको तो बच्चे क्लियर है, बाकी बताएंगे तो मैं आगे मूव करूंगा। जी जी सर क्लियर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको करवाई थी, ये थी प्रेपोजिशन फ्रेज। क्यों? ये स्टार्ट हुई थी प्रेपोजिशन से, प्रेपोजिशन पे प्रेपोजिशन स्टार्ट हुई थी। अब एक और मैं आपको करवाने लगा हूं। ये लें जी, आई सॉ अ बॉय ड्रेस्ड इन ग्रीन क्लॉथ्स। अब ये जो है ड्रेस्ड इन ग्रीन क्लॉथ्स, ये भी फ्रेज है, ये भी फ्रेज है। आई सॉ अ बॉय कंप्लीट सेंटेंस है, ड्रेस्ड इन ग्रीन क्लॉथ्स भी फ्रेज है। ये फ्रेज क्यों है? इसमें सब्जेक्ट नहीं है। मैंने आपको फ्रेज की निशानी बजाय बताई है, फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होता। लेकिन ड्रेस्ड इन ग्रीन क्लॉथ फ्रेज कौन सी है? ये फ्रेज कौन सी है? ये जो ड्रेस्ड है, ड्रेस्ड, ये वर्ब फ्रेज है क्योंकि ये वर्ब से शुरू हो रही है। बताता हूं, मेरे सुन लें। वर्ब से शुरू हो रही है, लेकिन ये जो वर्ब है ड्रेस्ड, ये दो बातें बता रहा है।
ये बॉय के बारे में बता रहा है आपको? जी बता रहा है। जी, ड्रेस जो सा है ये आपको बॉय के बारे में बता रहा है। यस, हाउ और ही इज ड्रेस्ड अप। दूसरा ये क्या बता रहा है? एक्शन के बारे में बता रहा है। यस। जी, जब भी कोई वर्ब नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो, जिस तरह यहाँ पे ड्रेस नाउन के बारे में बता रहा है और वो वर्ब का काम भी कर रहा हो, एक्शन भी बता रहा हो, उसको वर्ब नहीं कहते, पार्टिसिपल कहते हैं। जब भी कोई वर्ब नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो, नाउन को, जिस तरह ये क्वालिफाई करने का मतलब क्या है? आई सा बॉय ड्रेस्ड इन ग्रीन क्लॉथ। ये जो ड्रेस्ड है ये नाउन के बारे में बता रहा है ना, बॉय के बारे में बता रहा है कि ड्रेस किसने किया हुआ था? बॉय ने। अब ये जो वर्ब है ड्रेस्ड, ये आपको नाउन के बारे में भी बता रहा है, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। जब भी कोई वर्ब नाउ आप एडजेक्टिव का रोल भी प्ले करना शुरू कर दे, जब भी कोई आपका जो है वर्ब एडजेक्टिव का रोल प्ले करना शुरू कर दे, नाउन को क्वालिफाई करना शुरू कर दे, जिस तरह यहाँ पे ड्रेस क्वालिफाई कर रहा है नाउन को, बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, उसको पार्टिसिपल कहते हैं, पार्टिसिपल। और जब भी कोई फ्रेज के स्टार्ट में पार्टिसिपल आ जाए उसको पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं। जिस फ्रेज के स्टार्ट में पार्टिसिपल आ जाए उसको पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं। जी, इस बात को समझे आप, पार्टिसिपल फ्रेज वाले को? और पार्टिसिपल की समझ आई आपको या नहीं आई? मतलब सर ये जो ड्रेस्ड जो वर्ड है ये क्वालिफाई कर रहा है एक्शन को भी, वर्ब को भी और नाउन को भी। नहीं है तो ये वर्ब, लेकिन ये बॉय को भी क्वालिफाई कर रहा है ना। जो भी लफ्ज किसी को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है। यहाँ पे एडजेक्टिव का काम भी कर रहा है, यहाँ पे ये वर्ब भी है। जब ये दो काम एक साथ हो रहे होते हैं, एडजेक्टिव भी वर्ब भी, तो उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं, उस लफ्ज को, ग्रामर की लैंग्वेज में। जी, समझे हो या नहीं समझे? पार्टिसिपल की समझ sir. आई आपको या नहीं आई? बाकी बच्चे बताओ यार, पार्टिसिपल की समझ आई या नहीं आई? कर दें, जी पार्टिसिपल फ्रेज रिपीट कर दें। हाँ, अच्छा, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ। एडजेक्टिव क्या होता है? That qualifies noun. ये गुड क्या है यहाँ पे? आई सा गुड बॉय, ये एडजेक्टिव है। जी। एडजेक्टिव का पर्पस क्या होता है? ये नाउन के अंदर को क्वालिफाई करता है, उसमें उस मॉडिफाई करता है उसके मीनिंग को। ठीक हो गया। अब ये जो ड्रेस्ड है ये किसके बारे में बता रहा है? बॉय की ड्रेसिंग के बारे में। बॉय के बारे में बता रहा है, बॉय के बारे में। बॉय के बारे में। एडजेक्टिव क्या कह रहा था? वो भी बॉय को ले। बॉय के बारे में बता रहा था। अब ये ड्रेस्ड है तो वर्ब, लेकिन बॉय के बारे में तो बता रहे हैं, तो इस वक्त ये दो काम कर रहा है। एक एक्शन भी बता रहा है, एक ये बॉय का भी बता रहा है, यानी कि नाउन का भी बता रहा है, एक्शन भी बता रहा है। जब भी कोई वर्ब किसी नाउन को क्वालिफाई करना शुरू कर दे, क्वालिफाई करने का मतलब है नाउन के बारे में बताना शुरू कर दे, वो एडजेक्टिव का काम भी कर रहा होता है, एडजेक्टिव का भी, और वो वर्ब का काम भी कर रहा होता है। एडजेक्टिव का काम भी कर रहा होता है और वर्ब का काम भी कर रहा होता है। सर डोंट यू थिंक कि हर वर्ब जो सा है वो नाउन को मीनिंग दे रहा होता है, उसको क्वालिफाई कर रहा बिल्कुल भी नहीं, नहीं। हाउ? इफ वी से दैट ही, नहीं, तो हम यहाँ ही के बारे में दे रहे हैं। बच्चे यहाँ पे ये जो प्लेइंग है किसको क्वालिफाई कर रही है? यहाँ पे ये देखो, ड्रेस्ड और बॉय साथ साथ आए हैं, क्वालिफाई हो रहे हैं। यहाँ पे प्लेइंग और ही साथ साथ आए हैं, क्या लिंक हो रहे हैं वो? समझे बात को? यहाँ पे प्लेइंग वर्ब है, यहाँ पे ये जो वर्ब है ये एडजेक्टिव के तौर पे भी काम कर रहा है। ओके जी। आई सा बॉय एक सेंटेंस था, ड्रेस्ड इन ग्रीन क्लॉथ जो था, ड्रेस्ड ये वर्ब भी है, ये एडजेक्टिव का भी काम। देखें, आप लोग पहले एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्लियर करें। एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव क्या होता है? होता क्या है वो किसी को क्वालिफाई कर होता है, किसी के बारे में कुछ बता रहा होता है ना, कोई इंफॉर्मेशन दे रहा होता है किसी नाउन के बारे में।
बहुत सारे ऐसे लफ्ज होते हैं, जिस तरह मैं आपको बताता हूं। ये देखो, दी बॉय, इसमें दी क्या है? जी, इसमें दी क्या है? नाउन फ्रेज है। दी क्या है इसमें? दी, सिर्फ दी क्या है? दी दी डिटर्मिनेंट है। आर्टिकल है ना, पहले तो आर्टिकल है, डिफाइनिंग आर्टिकल है, डिफाइनिंग आर्टिकल है। लेकिन ये किसके बारे में बता रहा है? बॉय बॉय। के बारे में। इधर दी जो सा है, इसको एडजेक्टिव भी कहेंगे आप, एडजेक्टिव का रोल भी प्ले कर रहा है। क्यों? क्योंकि बॉय के बारे में बता रहा है। डिफाइनिंग आर्टिकल तो है, लेकिन बॉय के बारे में बता रहा है। कोई भी लफ्ज, ये ज़हन में रखें, कोई भी लफ्ज जब वो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दे, नाउन के बारे में बताना शुरू कर दे, चाहे वो वर्ब हो चाहे वो आर्टिकल हो, तो एडजेक्टिव का स्टेटस अज्यूम कर लेता है। वो एडजेक्टिव का स्टेटस अज्यूम कर लेता है, अपना तो काम कर रहा होता है, वो अपना तो काम कर रहा होता है, एक और जॉब भी करना शुरू कर देता है, उसे कहते हैं एडजेक्टिव का स्टेटस अज्यूम कर लेना। जैसे ये देखें, आई सा बॉय ड्रेस्ड इन ग्रीन क्लॉथ, जो ड्रेस्ड है ये तो वर्ब तो था, ओरिजिनली वर्ब था, लेकिन ये बॉय के बारे में बता रहा है ना कि कौन था ड्रेस्ड में, ग्रीन क्लॉथ किसने पहने हुए थे? बॉय ने। बॉय ड्रेस्ड इन ग्रीन क्लॉथ, बॉय ड्रेस्ड इन ग्रीन क्लॉथ, ड्रेस्ड किसके बारे में बता रहा है यार? बॉय के बारे में बता रहे हैं ना। तो जब कोई वर्ब किसी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दे, नाउन को क्वालिफाई करना शुरू कर दे, तो उसको एडजेक्टिव भी कहते होते हैं। एडजेक्टिव भी कहते हैं, वर्ब का रोल भी प्ले कर रहा होता है। और जब भी कोई वर्ब ये दो काम कर रहा होता है, एडजेक्टिव का भी वर्ब का भी, उसको कहते हैं पार्टिसिपल। ग्रामर की टर्म है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल उसको कहते हैं, उस वर्ब को कहते हैं जो जो वर्ब का काम भी कर रहा हो, एडजेक्टिव का काम भी कर रहा हो, दो काम कर रहा हो एट द मोमेंट। यहाँ पे ये वर्ब जो सा है ड्रेस्ड, ये दो काम कर रहा है एट द मोमेंट। वर्ब का रोल भी प्ले कर रहा है, एक्शन बता रहा है, ड्रेस अप होना। बॉय के बारे में बता रहा है, अगर ये बॉय के बारे में बता रहा है, इसको हम एडजेक्टिव भी कंसीडर करेंगे। और ड्रेस्ड आपको एक्शन भी बता रहा है, तो ये वर्ब का काम भी कर रहा है। यहाँ पे ये वर्ब दो काम कर रहा है, एडजेक्टिव का भी वर्ब का भी। तो इसलिए जब दो काम कार होता है कोई वर्ब, उसको पार्टिसिपल कहते हैं। हम ग्रामर की टर्म उसको पार्टिसिपल कहते हैं। और कोई भी फ्रेज पार्टिसिपल से स्टार्ट हो, उसे पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं। जी सर, ये जो दो एग्जांपल्स आपने दी हैं, सर इन दोनों में मुझे जो डिफरेंस नजर आ रहा है वो ये है कि जिसमें ही वाज प्लेइंग इन द ग्राउंड, इसमें क्या है कि अगर प्लेइंग से हम हटा दें, मतलब सेपरेट कर दें सेंटेंस को, तो वो फिर पिछला जो सेंटेंस है वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। लेकिन ऊपर वाला जहाँ पे पार्टिसिपल आपने कहा है, अगर ड्रेस्ड से हम सेपरेट कर दें तो ऐसा बॉय कंप्लीट सेंस दे रहा है। बच्चे, यही तो मैं शुरू से बात कर रहा हूँ कि फ्रेज वो होती है जो मिटा दो, सेंस कंप्लीट रहेगी। सेंस कंप्लीट है ना आपकी? तो फिर ये पार्टिसिपल का भी इससे कोई लिंक होगा किस तरह? कि पार्टिसिपल वहां पर आएगा जहां पे पहला सेंटेंस कंप्लीट दे रहा है, सेंस दे रहा है। पार्टिसिपल, मेरे बच्चे, पार्टिसिपल का लिंक नहीं बनेगा। आप फ्रेज देखो, फ्रेज स्टार्ट किससे हो रही है? अगर प्रेपोजिशन से हो रही है तो उसको प्रेपोजिशन फ्रेज कहेंगे, अगर पार्टिसिपल से हो रही है तो उसको पार्टिसिपल फ्रेज कहेंगे। सिंपल सी बात है, इसमें और तीसरी बात कोई नहीं। तो पार्टिसिपल के लिए जरूरी सर है इसमें कि जो उसका जो ईडी आना चाहिए। वो बाद में बताऊंगा। आईएनजी भी होता है, ईडी भी होता है, सिर्फ पहले पार्टिसिपल फ्रेज समझे आप, ठीक है? ओके। उसमें कौन कौन सी आती है बाद में बताऊंगा आपको। पहले सिर्फ फ्रेज समझे कि फ्रेज होती है, प्रेपोजिशन फ्रेज होती है, पार्टिसिपल फ्रेज होती है। सिर्फ पहले फ्रेज को समझे, बाकी चीजें बाद में। जी जी, आप लोगों को, आपने पिक किया ये फ्रेज का कॉन्सेप्ट? ये पहली दफा जिंदगी में मुझे लग रहा है पहली दफा पढ़ा आपने ये। हाँ जी, आफ्ताब, आपको समझ आई है? जी सर समझ आ गई। वैसे पहली दफा ही सुना है ये। नासिर, नासिर किधर है? जी, आयशा, आपको समझ आई है? सर समझ आइए बच्चे? यस सर आ गई। बेसिकली मैं आपको बता रहा था फ्रेज का कॉन्सेप्ट। फ्रेज आपके सेंटेंस में आती है, सेंड करती है, ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है। अच्छा, अब फ्रेज की भी टाइप्स हैं, फ्रेज की भी टाइप्स हैं। उसमें मैंने आपको पहली करवाई है प्रेपोजिशन फ्रेज, फिर मैंने आपको बताया
पार्टिसिपल फ्रेज, ये दो बताइए। प्रेपोजिशन फ्रेज स्टार्ट होती है प्रेपोजिशन से, पार्टिसिपल फ्रेज पार्टिसिपल स्टार्ट होती है। इस चीज की समझ आ गई आपको? अब पार्टिसिपल कौन कौन से होते हैं ये बताऊंगा आपको, कल जाके बताऊंगा। मुझे ये बताएं, आपको प्रेपोजिशन फ्रेज का स्टार्ट होने की समझ आई और पार्टिसिपल फ्रेज की समझ आई कि ये प्रेपोजिशन फ्रेज प्रेपोजिशन स्टार्ट होगी, पार्टिसिपल फ्रेज पार्टिसिपल से स्टार्ट होगी। इन दो चीजों का डिफरेंस कर लिया आपने? इस तरह मैं आपको लिख देता हूँ। जी सर, क्लियर है यहाँ तक। ये किससे स्टार्ट हो रही है? पहले वाली सर पार्टिसिपल से स्टार्ट हो रही है पहले वाली सर। जी, और दूसरी पार्टिसिपल से। दूसरी प्रेपोजिशन सर। दूसरी प्रेपोजिशन से हो रही है, ठीक है। दूसरी किससे हो रही है? प्रेपोजिशन से हो रही है। ऑन क्या है? प्रेपोजिशन है या नहीं ऑन? जी सर, प्रेपोजिशन। अब जब भी आप सेंटेंसेस बनाएं, अब मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है जी। जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं आपको पता होना चाहिए कि आपके सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या है। या आप सेंटेंस एक्सटेंड करते हैं तो इन टूल्स का आप इस्तेमाल करेंगे। ये दो सेंटेंस पढ़ो जरा आप लोग, मुझे बताओ इनमें क्या डिफरेंस है। एक प्रपोजिशनल सर फ्रेज। फर्स्ट सेंटेंस जो एक है वो सर पहली प्रेपोजिशनल है और सेकंड जो है वो second पार्टिसिपल है सर। लेकिन मुझे आप ये बताओ, दोनों आइडिया सेम दे रही हैं? यस सर। आइडिया सेम है दोनों का। आई saw a boy with a black shirt, आई saw a boy dressed in black shirt। है तो ब्लैक शर्ट का आइडिया बॉय से रिलेट कर रहे हैं आप लोग, लेकिन फॉर्मेशन डिफरेंट है। सिर्फ फ्रेज के अंदर फॉर्मेशन डिफरेंट है, सिर्फ फ्रेज के अंदर। अच्छा जी, ये तीसरा आ गया, wearing a black shirt। ये पार्टिसिपल है सर, थर्ड। अब ये देखो, ये जो wearing है ये क्या है? वर्ब है ना? जी सर, पार्टिसिपल है। क्वालिफाई किसको कह रहा है? बॉय को। ये देखो, wearing क्वालिफाई किसको कह रहा है? बॉय को। जी सर। wearing बॉय क्वालिफाई कर रहा है ना। अब डिफरेंस आपने ये करना है ड्रेस्ड में और wearing में डिफरेंस क्या है? एक में आपकी लगी हुई है, एक में आईएनजी है और एक में ईडी ईडी है। एक में आईएनजी फॉर्म है। ये जो ईडी फॉर्म होती है क्योंकि पास्ट की होती है, इसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जो आईएनजी फॉर्म होती है इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। सिर्फ इनमें फर्क किया है, लेकिन दोनों पार्टिसिपल्स हैं। दोनों पार्टिसिपल इसलिए हैं कि ये देखते जाओ जरा, ये भी बॉय को क्वालिफाई कर रही है, नीचे वाली भी बॉय को क्वालिफाई कर रही है, लेकिन ये जो ऊपर वाली है ये भी क्वालिफाई तो बॉय को कर रही है। लेकिन अब इनमें फर्क क्या है तीनों में? ऊपर वाली किससे स्टार्ट हो रही है? प्रेपोजिशन से। नीचे दो वाली किससे स्टार्ट हो रही हैं? पार्टिसिपल से। पार्टिसिपल से। तो पहली आ जाएगी आपकी प्रेपोजिशन फ्रेज, प्रेपोजिशन फ्रेज, और ये दो आएंगी पार्टिसिपल फ्रेजेस, ये दो। अब इनमें जो करेक्शन आती है, अब आते हैं उसकी तरफ। करेक्शन, ये सेंटेंसेस तो आप बनाओगे, आप ही देखोगे तीन सेंटेंसेस जो से इनका आइडिया तकरीबन सिमिलर है, लेकिन फॉर्मेशन तीनों की डिफरेंट है। यानी कि आप लोगों ने एक सिंपल सेंटेंस लिया, आई सॉ बॉय, उसको तीन डिफरेंट तरीकों से लिख दिया। लेकिन अब एफपीसी क्या चेक करेगा आपका? ये जो एक चीज आपने याद रखनी है, पार्टिसिपल या प्रेपोजिशन उस नाउन के फौरन बाद आनी चाहिए जिन्हें वो क्वालिफाई कर रहे होते हैं।
यहाँ पे बॉय क्वालिफाई हो रहा था, बॉय क्वालिफाई हो रहा था। आप देखो कि बॉय के फौरन बाद आया विद, बॉय के फौरन बाद आया ड्रेस्ड, बॉय के फौरन बाद आया वीरिंग। तो जिस नाउन को क्वालिफाई करवाना है आपने, उसके फौरन बाद आपने प्रीपोजिशन डालनी है, उसके फौरन बाद आपने पार्टिसिपल डालना है फ्रेज की फॉर्म में, वरना आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कहेंगे ना विद अ ब्लैक शर्ट, ड्रेस्ड इन ब्लैक शर्ट, आई सा बॉय, तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। इसलिए जिसको क्वालिफाई करवाना है उसके साथ आपने लिखना है, ये उसके साथ ये फ्रेज लिखनी है। गलती ये करते हैं बच्चे, जिस नाउन को क्वालिफाई करवाना है उसे दूर लिख देते हैं इसको। तो आपने जब भी पार्टिसिपल फ्रेज लिखनी है उस नाउन के साथ लिखनी है करेक्शन के लिए जिसको आपने क्वालिफाई करवाना है। समझ गए हो? इस चीज समझ आइए आप लोगों को जी। हाँ सर जी। एक एग्जांपल दें। अब इस सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो गया है। अब बॉय चला गया एंड पे, फ्रेज आपने लगा दी स्टार्ट में। अब ये जो ब्लैक शर्ट पहनी थी ये आई ने पहनी हुई थी। क्यों? क्योंकि फ्रेज किसके साथ आ रही है? आई के साथ आ रही है। जिस नाउन के साथ फ्रेज आएगी ना उसी को क्वालिफाई करेगी। अब बॉय को क्वालिफाई नहीं कर रही, अब बॉय के बारे नहीं बता रहे, आप कह रहे हैं ड्रेस्ड इन ब्लैक शर्ट, कि आपने ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी और फिर आपने एक यू सॉ बॉय। यानी कि आप जिस नाउन के साथ फ्रेज को ले जाओगे ना वो उसी को क्वालिफाई करना शुरू कर देगी। इसलिए इस बात का ध्यान करना होता है कि जिस नाउन को आपने क्वालिफाई करवाना है फ्रेज आप उसी के साथ रखोगे। समझ रहे बात को? यस सर, क्लियर। ये करेक्शन में भी आती है, ये करेक्शन में भी आती है। और करेक्शन में तो यार आए ना आए वो तो आप गलत कर ही देते हैं बहुत सारे बच्चे, क्योंकि पढ़ा नहीं होता। जो आप सेंटेंसेस बनाते हैं, अब ये देखें कि आपको मैंने कल के लेक्चर में तकरीबन 3 4 5 करेक्शंस करवाई थी। ये 3 फॉर्मेशन सिर्फ मैंने अभी आपको 2 फ्रेजेस में से करवाई है सेंटेंस की 3 फॉर्मेशन। ये 3 फॉर्मेशन है आपकी। ये फॉर्मेशन इसलिए जरूरी है कि आप जब सेंटेंस लिखोगे, आप पेपर में जाके लिखोगे, आप लोगों ने सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करना होता है अंदर। अब ये जो सेंटेंस मैं आपको बनवाई जा रहा हूँ इसको आप लर्न करते हो साथ साथ, क्योंकि ये डेली अब जितने मैं करवाऊंगा फार्मूला, 3 फार्मूला मैंने आपको आज करवाए हैं, ये आपने जाके अप्लाई करने हैं थीसिस में। जब आप थीसिस स्टेटमेंट बनाएंगे तो इन्हीं फार्मूला से बनाएंगे, क्योंकि इसी सेंटेंस को मैंने सेंटेंस शुरू किया था आई सॉ बॉय से। ये एक सिंपल सेंटेंस था, मैंने 3 तरीकों से लिख दिया। मैं इसको आपको 10 तरीके से लिख के दिखाऊंगा। सेंटेंस था आई सॉ बॉय 4 लफ्जों का, हम इसको ले गए हैं 8 लफ्जों पे। अभी तक हम इसको लेके जाएंगे 30 लफ्जों तक इसी एक सेंटेंस को। लेकिन होगा एक सेंटेंस, ना उसमें हम ज्यादा कंजंक्शन यूज करेंगे ना फुल स्टॉप करेंगे, होगा एक सेंटेंस। इसी को कहते हैं सेंटेंस को एक्सटेंड करने का आर्ट सीखना, सेंटेंस में इंफॉर्मेशन ऐड करनी। फिर एक और चीज बता देता हूं आपको, जब आप प्रेसी करते हैं, प्रेसी उसमें जो लेंथी सेंटेंसेस होते हैं आपने उनको श्रिंक करना होता है, वो इन्हीं टूल्स के थ्रू होते हैं, फ्रेजेस और क्लॉजेस से। तो ये रूल्स मैं आपको प्रेसी में भी रिमाइंड कराऊंगा कि जो मैंने आपको फॉर्मूलास करवाए थे पार्टिसिपल का और जो प्रेपोजिशन का, अब इस पे लगाएं और अपना पैसेज की लेंथ को श्रिंक करें, बजाय इसके कि आप उसमें से आइडियाज कट डाउन करें। ठीक है, तो ये चीजें इंग्लिश की चीजें हैं, टेक्निकल चीजें जिन्हें आप कह लें। ये वो फार्मूलाज हैं जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर सीधा करने के काम आते हैं। आपका स्ट्रक्चर आप सीधा होना शुरू होगा। अब आपने करना ही है, क्योंकि ये 3 रूल जरा टफ हैं। टफ इन द सेंस इस तरह है कि ये आप मिक्स कर जाते हैं बार बार। आप लोगों ने अपना रजिस्टर बनाना है, क्योंकि ये मेरा कल पहला लेक्चर था, आज दूसरा, कल तीसरा है। डेली मैं आपको ये चीजें करवाऊंगा। अभी फ्रेजेस खत्म नहीं हुई, तकरीबन 8-10 लेक्चर हमारे फ्रेजेस के ही हैं सारे। आपने रजिस्टर बनाना है, रजिस्टर बना के आपने जो लेक्चर में देता हूं उसको नोट करना है, और नीचे आप लोगों ने प्रैक्टिस एक लिख लेना है, आधा पेज छोड़ देना है प्रैक्टिस के लिए।
जो जो फॉर्मूलाज करवाऊंगा आपने नीचे उनके अगेंस्ट प्रैक्टिस करनी है, सिंटेंसिस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये मैं आपका टेस्ट लूंगा। जब मैं आपको फ्रेजेस खत्म करवाऊंगा फिर फ्रेजेस का टेस्ट लूंगा, जब मैं आपको क्लॉजेस खत्म कराऊंगा क्लॉजेस का टेस्ट लूंगा, जब टेंसेस करवाऊंगा फिर टेंसेस का टेस्ट लूंगा, और फिर उसके बाद जब हम प्रेसिव पे जाएंगे तो ये फार्मूलाज में आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मिस्टेक होगी तो फिर आप लोगों के साथ नाराजगी भी होगी, क्योंकि इतनी डिस्कशन करने के बाद भी अगर आप मिस्टेक करोगे, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद, तो फिर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 फार्मूलाज है आपके लिए आज आपका जो होमवर्क है। आप रजिस्टर बनाए नीचे फार्मूला लिखे और सेंटेंस डिफरेंट बनाइए, काइंडली ये कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। ठीक हो गया? इसमें तो कोई सवाल है तो पूछ लें, क्योंकि नेक्स्ट जो फ्रेजेस आ रही हैं वो इनसे डिफरेंट है। ये अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर मेरा नेट इशू की वजह से क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो प्लीज इसे एक बार रिपीट कर दें। बच्चे, ये तीनों फ्रेज का बताया है। पहली फ्रेज स्टार्ट हो रही है प्रेपोजिशन से, उसको हमने प्रेपोजिशन फ्रेज कहा था। सेकंड और थर्ड फ्रेज जो सी है, ये ड्रेस्ड इन ब्लैक क्लॉथ्स और वेयरिंग अ ब्लैक शर्ट, ये शुरू हो रही है पार्टिसिपल से। पार्टिसिपल होता तो वर्ब है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव का काम भी कार होता है। पार्टिसिपल वर्ब होता है लेकिन वो ऑब्जेक्टिव का काम भी कार होता है। ऑब्जेक्टिव काम कैसे कार है? ये ड्रेस्ड है वर्ब, ये बॉय को क्वालिफाई कार है। ये जो वियरिंग वर्ब है, ये बॉय को क्वालिफाई कार है। क्वालिफाई, जब भी कोई लफ्ज किसी को क्वालिफाई करता है ना, तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव का काम कार होता है, ऑब्जेक्टिव का। ठीक हो गया? तो मैंने समझाया ये है कि पार्टिसिपल, ये जो ड्रेस्ड है इसको पार्टिसिपल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 काम कार है, एक वर्ब का काम भी कार है, दूसरा ऑब्जेक्टिव का काम कार है। जब भी कोई वर्ब 2 काम कार होता है उसको आप पार्टिसिपल कहते हैं, और जो फ्रेज पार्टिसिपल से स्टार्ट हो उसको आप पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं। सिंपल सी बात है। ये फ्रेज भी पार्टिसिपल स्टार्ट हो रही है, इसको पार्टिसिपल फ्रेज कहेंगे। ये फ्रेज भी पार्टिसिपल स्टार्ट हो रही है, इसको भी पार्टिसिपल फ्रेज कहेंगे। ये फ्रेज प्रेपोजिशन स्टार्ट हो रही है, इसको प्रेपोजिशन कहेंगे, क्योंकि प्रेपोजिशन प्लस नाउन से बनी है। तो मैंने ये समझाया कि आपकी 3 डिफरेंट टाइप की फ्रेजेस मैंने यूज की, 3 डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस बनाए। आइडिया सेम था उनका। आपके सेंटेंसेस में वैरायटी खुद ब खुद आना शुरू हो गई है, सेंटेंस आपको खुद ब खुद एक्सटेंड होना शुरू हो गया है। आपको सिर्फ यूज का पता होना चाहिए कि मैंने यूज कैसे करना है, कौन सी चीज कहाँ पे कैसे यूज करनी है। फिर मैंने ये बताया था कि जो भी फ्रेज होगी वो नाउन के बिल्कुल साथ होगी जिससे क्वालिफाई कर रही है। ये ऊपर वाली फ्रेज विद द ब्लैक शर्ट बॉय के साथ है, ड्रेस्ड इन ब्लैक शर्ट बॉय के साथ है, वेयरिंग अ ब्लैक शर्ट बॉय के साथ है। आप इस बॉय से दूर नहीं लेके जाएंगे, ठीक है? साथ रखेंगे उस नाउन को जिसको क्वालिफाई करवाना है, वरना आपकी ग्रामेटिकल गलती होती है, इसे डायग्रामिक मॉडिफायर कहते हैं, या मीनिंग भी चेंज हो जाता है सेंटेंस का। समझ आइए? यस सर, थैंक यू। जी सर आप लोगों को रजिस्टर बनाना है इसका, क्योंकि ये आपका टेस्ट आएगा तो मुझे समझ आ जाएगी आप लोग बना रहे हैं बना रहे हैं। जी जी अगर सर, बना रही हूँ। जी जी अगर सेंटेंस में एक ही नाउन आ रहा हो, फिर ये वेयरिंग अ ब्लैक शर्ट पहले लेके जा सकते हैं? वेयरिंग अ ब्लैक शर्ट देयर वाज अ बॉय। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। हमेशा हमेशा फ्रेज के बाद नाउन आना चाहिए, रूल याद रखें हमेशा, वरना सेंटेंस खराब गलत होगा आपका। आप नाउन को दूर लेके, जो मैं आपको बात समझा रहा हूँ कि नाउन को दूर नहीं सही है, लेके जाना। लेकिन अब वहां पे नाउन ही एक ही है ना। ठीक है ठीक है कोई बात नहीं, ये अब ठीक है। अब ठीक है नाउन फौरन आया उसके बाद, अब ठीक है। ठीक है, सही है। एफपीसी करता है, आपको ये सेंटेंस बताएगा जो आपने बताया है, उसको इस तरह ठीक करना होता है जिस तरह मैंने सर बताया। ये क्या रूल आपने बताया, काइंडली रिपीट कर दें। ठीक है मैंने बताया वेयरिंग ब्लैक शर्ट देयर वाज अ बॉय। मैंने पहले भी बताया कि ये फ्रेज थी आपकी, इसके फौरन बाद वो नाउन आना चाहिए था जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो नाउन आना चाहिए था। नाउन तो नहीं आया हुआ, देयर आया हुआ है। आपने बाद में नाउन लिखना होता है जिसको क्वालिफाई करवा रहे होते हैं। वेयरिंग अ ब्लैक शर्ट, ये लो नाउन आ गया फौरन फ्रेज के बाद। रूल ये है कि सही है नाउन सर। फौरन फ्रेज के बाद आना चाहिए, फ्रेज के साथ चिमटा होना चाहिए नाउन, तभी वो उसको क्वालिफाई करेगा, वरना सेंटेंस आपका गलत है। अगर नाउन नहीं होगा ना फ्रेज के बाद, आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है। जी समझे बात को? हाँ जी समझ आइए बच्चों।
सर एक क्वेश्चन था इसमें मजीद एक। पूछें। सर इसमें अब जैसे आपने इसमें पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल की एग्जांपल दी कि वो एट अ टाइम नाउन को भी क्वालिफाई करेगा और वर्ब को भी क्वालिफाई करेगा, तो इसमें कोई एग्जांपल सर आप उसकी एडवर्ब की दे सकते हैं सर इसमें मजीद कोई? एडवर्ब्स हम अभी नहीं कर रहे, रुक जाएं, एडवर्ब्स पे जाऊंगा तो एडवर्ब्स कराऊंगा, समझ गए हैं? ठीक है सर। क्योंकि एडवर्ब्स यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर सकते। सर आपने जो ये बताया है कि नाउन शुड बी एज क्लोज टू द फ्रेज एज पॉसिबल, तो इसमें पार्टिसिपल फ्रेज के केस में ही ये ठीक है या बाकी फ्रेजेस के को लेकर भी? हर फ्रेज में नाउन साथ होना चाहिए जिसको वो क्वालिफाई कर रही है फ्रेज, हर फ्रेज। ठीक है, अभी एडवर्ब्स पे हम जाएंगे तो वो डिस्कस करेंगे, अभी फ्रेजेस पे रहें आप, क्लॉजेस पे भी ना जाएं, एडवर्ब्स पे भी ना जाएं, सिर्फ फ्रेजेस पे जाएं। ठीक है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो टॉपिक करवा रहा हूँ सिर्फ वही करें, बाकी चीजें छोड़ दें, आर्टिकल जो भी हम वो आगे जाकर करेंगे, ये जो करवा रहा हूँ वो करें, क्योंकि मैंने सीक्वेंस बनाया अपने लेक्चर्स का, वही उसी सीक्वेंस से आपको लेके चलूंगा। ठीक है जी, राइट सर। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल इससे आगे हम डिस्कस करेंगे बाकी फ्रेजेस, वो इससे डिफरेंट है इसलिए आज नहीं कर रहा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उनका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, मिक्स नहीं करवाना चाहता, वो करवाऊंगा मिक्स कर देंगे सारी, ये तीन अच्छी तरीके से कर लें। कल जो तीन मैं करवाऊंगा वो इनसे बिल्कुल डिफरेंट, लेकिन हैं भी वो फ्रेजेस ही हैं वो सारी। ठीक है, और कल पास्ट पेपर की कुछ करेक्शंस करवाऊंगा आपको मैं इस कॉन्सेप्ट के बेस पे जो एफपीएससी ने पेपर में दी हुई है। ठीक है, मैं देखूंगा कि आप लोगों को कितनी समझ आई, कितनी आपने रिवीजन की है उसकी। ठीक हो गया।